काश मैं उनके दरे पा। जब गैरों का हाल ये है तो आप तो हमारे अपने हैं, तो अपनों का हाल क्या होगा? अपनों के बीच जब इंसान बात करता है ना तो दोगुनी ताकत नसीब हो जाती है। अपनापन लगता है क्या कि कहीं अगर कोई कमी होती है या अगर कोई कमजोरी पाई जाए तो अपना बाजू से बाजू मिलाकर ताकत देने को तैयार रहता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के बाजुओं को सलामत रखे। आमीन आमीन। आज ये फितनों का दौर है जी, इस पुरफितन दौर में ईमान का बचाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आज का हाल क्या है? हक न कहने को तैयार है इंसान, न हक सुनने को तैयार है, न हक बोलने को तैयार। बेशक बेशक यही हाल है। अगर हक कह दिया जाए तो पता ये चलता है कि शाम तक जो हमसे बड़े मुखलिस थे, बड़े मुहिब थे, हमारे बड़े दोस्त थे हमारे, आज वो हमारे मुखालिफ हो गए। बेशक बेशक। खुद तो इंसान चाहे जो करे, वो किसी ने कहा है कि दूसरे की आंख का मामूली सा तिनका इस इंसान को नजर आ जाता है, लेकिन अपने आंख में घुसा हुआ तीर नजर नहीं आता। जी बेशक बेशक। अपना चेहरा गर्द आलूद नजर नहीं आता, दूसरे के चेहरे पर एक जर्रा भी अगर गर्द का हो तो उसे पहाड़ बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। जी बेशक बेशक। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस फितनों के दौर में जरूरत है हमें यह समझने की कि हमारा ईमान और हमारा अकीदा कैसे बचेगा। जी, तवज्जो है आपकी? हमारा ईमान और हमारा अकीदा कैसे बचेगा, हम कैसे बचाएं? आज भारत में मुसलमान की हालत क्या है ये आप बेहतर जानते हैं, और जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया ना, जब से सबसे ज्यादा खस्ता हाल मुसलमान नजर। जी, वो उसको गालियां दे रहा है, वो उसको गालियां, वो उसको बुरा, वो उसको बुरा, वो उसको बुरा। अपनी कमजोरी हमने गैरों के सामने पेश कर दी, उसी का नतीजा है जो आज हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा। बेशक ये सिर्फ इसी का नतीजा है। बाहमी इख्तिलाफ था, है और कयामत की सुबह तक रहेगा, लेकिन जब बात दीन की आए, कुरान की आए, अजमत रसूल की आए, अजमत सहाबा की बात आए, तो याद रखो फिर जो हमारा इख्तिलाफ है, मसाइल में इख्तिलाफ है और हमारा अकायद में इख्तिलाफ है, वो रहेगा। बड़े बड़े उलमा में इख्तिलाफ रहा है, अइम्मा अरबा में इख्तिलाफ रहा है, सहाबा में इख्तिलाफ रहा है, लेकिन याद रखो जब बात नामूस रिसालत की आए, सारे इख्तिलाफ खत्म कर दो और आओ और जमाने को दिखा दो हम वो शाहीन है जो जमीन की बस्ती में नहीं बल्कि पहाड़ों की चट्टानों में अपना घर बना लिया कर। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या जब बात मजहब की आए, जी, जब बात दीन की आए, तो हमें यह नहीं देखना है कि ये हमारा है या पराया है, हमें यह नहीं देखना है ये हमें मानता है या नहीं मानता है, हमें यह नहीं देखना है ये हमें चाहता है या नहीं चाहता है, यह हमें नहीं देखना है ये हमारा मुहिब है या नहीं है, यह हमारा मुखालिफ है या हमारा मुआविन है, नहीं नहीं। लेकिन जब जब बात रसूलुल्लाह की अजमत की आए, खुदा की कसम सहाबा किराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, अपनी जानों का नजराना दिया है, और जानों का नजराना देने के बाद ये दीन हम तक पहुंचा, इस्लाम हम तक पहुंचा। आज भी नामूस रिसालत के लिए हमें जाने लुटानी पड़े तो लुटा दो, गर्दन कटानी पड़े कटा दो, बच्चे कटाने पड़े कटा दो, लेकिन जमाने को बता दो हम वो कौम है जो अपना खून नालों में बहाना गवारा कर सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की अजमत पर हम किसी का भागना गवारा नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ जमाने को आज जरूरत है तुम्हें जागने की। तुम सोए हुए हो, और मैं कहता हूं जब सोया हुआ शेर होता है ना तो गीदड़ भी हमलावर हो जाता है। जी बेशक। लेकिन जब वो शेर जाग जाता है
बड़ी बड़ी ताकतों में जुर्रत नहीं होती फिर उसका मुकाबला करने की। बेशक बेशक हाथी को देखा आपने, शेर से कई गुना बड़ा होता है, जी। लेकिन एक झुंड होता है हाथियों का, और एक शेर जब आता है ना, तो हाथी इतना बड़ा और ताकतवर होने के बाद भी एक शेर का मुकाबला नहीं कर पाता। वजह क्या है? उसके अंदर शुजात, बहादुरी, उसके अंदर हिम्मत, कुव्वत हाथी से ज्यादा नहीं, ताकत हाथी से ज्यादा नहीं, लेकिन उसकी जो हिम्मत है, उसकी जो बहादुरी के जौहर है, वो सामने वाले को घुटने टेकने पे मजबूर कर देता है। मुसलमानों समझो, तुम्हें अल्लाह ने ईमान की ताकत अता फरमाई है। बहुत हो गया ड्रामा, बहुत हो गया नाचना गाना, बहुत हो गए बाहमी झगड़े, जिंदगियां गुजर गई, भाई भाई से रूठा हुआ है, बाप बेटे से रूठा हुआ है, बहन बहन से रूठी हुई है, अजीज अजीज से रूठा हुआ है। ऐ लोगों, गौर करो, तुम्हें अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, ईमान वाला बनाया है, मुसलमान के घर में पैदा फरमाया है। तुम्हें जो अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है ना, वो किसी और को अता नहीं फरमाई। जी बेशक बेशक तुम्हें अल्लाह ने ईमान की ताकत अता फरमाई है। अपनी मिसाल जंगली गीदड़ों वाली ना बनाओ, अपनी मिसाल उस शेर के जैसी बनाओ जो अगर हजारों हाथियों के झुंड में आए, उसे मालूम है ये ताकत में मुझसे ज्यादा है, उसे मालूम है ये तादाद में मुझसे ज्यादा है, उसे मालूम है इनकी तादाद बहुत है, लेकिन एक है, अकेला है, हजारों के नरगे में कूद पड़ता है, उसे मालूम है ये ताकत में ज्यादा है, ये मुझसे तादाद में ज्यादा है, लेकिन हिम्मत में ज्यादा नहीं है, शुजात में ज्यादा नहीं है, बहादुरी में ज्यादा नहीं है। खुदा की कसम मुसलमानों, मैं पैगाम देता हूं, याद रखना, तख्तिये दिल पर उतार कर ले जाना। तुम अकेले हो, तन्हा हो, डरने की जरूरत नहीं है। बातिल ताकत अगर करोड़ दर्जे भी ज्यादा है, तुम न घबराओ, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। ये मैं आज मिजाज के खिलाफ बोल रहा हूं, इतना चीखना चिल्लाना मेरी आदत नहीं, लेकिन कौम की बदहाली को देखकर खुदा की कसम ये दिल रोता है, दिल। जी कौम तुझे क्या हो गया? तू क्या थी, क्या बन गई? तुझे रब ने क्या बनाया था, तू क्या हो गई? तुझे रब ने अशरफ बनाया, अशरफ, और तुम काम करो घटिया, घिनौने। अल्लाह, तुम्हें गैरत नहीं आती, मुसलमान कहलाते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तरफ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का आशिक कहलाते हो, और दूसरी तरफ नाच रहे हो, गा रहे हो, खा रहे हो, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल बैठे हो। याद रखो, वो शेर बनो जो हजारों के नरगे में कूदे ना, अपनी शुजात के बलबूते पर, अपनी बहादुरी के बलबूते पर, वो हजारों हाथियों को ढेर करने की ताकत रखता है। तुम भी आओ, आओ, अब वक्त है, वो शेर बनो। ये ना देखो कि ताकत हमसे ज्यादा है, ये ना देखो कि ये हमसे ज्यादा है, बल्कि ये देखो जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तैयार किया था, तो आकर के बताया गया तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो चुका है, तुम्हारे खिलाफ बड़ी तादाद में लश्कर आ चुका है। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नासा क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। कुरान गवाह है इस बात का। जब कहा गया मुसलमानों से अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास, कहा गया सुनो सुनो, तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा, बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। इन्नन्नास क़द जमअू लकुम, वो बड़ी तादाद में है, तुम तादाद के एतबार से उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो, तुम तादाद के एतबार से उनके मुकाबले में कुछ नहीं हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है तादाद के एतबार से उनका मुकाबला कर सको। तुम्हें घरों से ले जाएंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम पर हावी हो जाएंगे। लेकिन सुनो, जब उन्होंने कहा था
इन्नन्नास क़द जमअू लकुम, उन्होंने कहा बड़ी तादाद में लश्कर जमा हो चुका है, फख्शौहुम, तुम उनसे डरो। तो जानते मुसलमानों ने क्या कहा, फज़ादहुम ईमाना, जब इतना सुना था, फख्शौहुम, तुम उस तादाद से डरो, तुम उस लश्कर से डरो, तुम उस ताकत से डरो, फज़ादहुम ईमाना, तो उनका ईमान और ज्यादा मजबूत हो गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो गया था? ईमान मजबूत हो गया था। लोगों, हम भी तो उसी रसूल के मानने वाले हैं, हम भी उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम भी उसी खुदा की बारगाह में झुकने वाले हैं। पर झुकने का फर्क है। वो झुकते थे मुकम्मल वजूद के साथ, वो झुकते थे, उनके दिल में होता था हमें रब को राजी करना है, हमें रब को राजी करना है, हमें रब के महबूब को राजी करना है। आज हम झुक रहे हैं, हमारे दिलों में यह है, हम यहाँ झुके हैं, रब की बारगाह में झुके हैं। हमारी खेती में क्या हो रहा होगा, हमारे कारोबार में क्या हो रहा होगा, हमारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, हमारे घर में क्या हो रहा होगा। ऐ मुसलमान, याद रख, इसी बुनियाद पर आज तुम्हारा ईमान कमजोर होता चला जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इबादत करो, रब को राजी करने के लिए करो, ईमान मजबूत करो, ईमान मजबूत। चलो चलो आओ, जब कहा था फख्शौहुम, तुम डरो, फज़ादहुम ईमाना, उनका ईमान और मजबूत हुआ। और फिर जानते उन्होंने क्या कहा था, अरे तुम हमें लश्कर से डराते हो, तुम हमें तादाद से डराते हो। रसूलुल्लाह के गुलामों का हाल तो यह है कि जब बद्र में जाए ना, बद्र में, और बद्र में तादाद को देखें तो हजारों है, अपनी तादाद को देखें तो बड़ा कम है। लेकिन क्या कहा था, हुजूर की जानिब देखा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, ए आका आपके कदमों पे हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी जानें कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान, हमारे कबीले कुर्बान। हुजूर, हम जालिमों के हाथ में तलवारें देख रहे हैं, हम जालिमों के हाथ में तीर देख रहे हैं, हम नेज़े और भाले देख रहे हैं, तादाद के एतबार से ज्यादा देख रहे हैं, तादाद के एतबार से हम कम हैं। हुजूर ने फरमाया था, चाहते क्या हो? अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। हुजूर, हम क्या चाहते हैं? या रसूल अल्लाह, हम न तीर पर भरोसा करते, न तलवार पर भरोसा करते, हम तो चेहरे सरकार पे भरोसा करते। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत। हुजूर ने फरमाया था, लाओ लाओ, ये खजूर की टहनियां किस दिन काम आएंगी, ये खजूर के तने किस दिन काम आएंगे। खजूर की टहनियां ली गई थी, तारीख गवाह है, उधर तलवार थी, इधर खजूर थी। भरोसा काली कमली वाले पे था, भरोसा रहमतुल लिल आलमीन पे था, भरोसा रब्बुल आलमीन पे था। खुदा की कसम, उधर तलवार है, इधर खजूर है, तारीख गवाह है। जब चली थी तो खजूर की टहनियां तलवारों का मुकाबला करती नजर आ रही थी, और तलवार वाले मैदान छोड़ के भागे थे, और खजूर वालों को अल्लाह ने फतह अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ फिर से बद्र की तारीख को जिंदा करो, आओ फिर से बद्र की तारीख को जिंदा करो। मुसलमानों सुनो, फज़ादहुम ईमाना, उनका ईमान मजबूत हुआ। उन्होंने कहा, वक़ालू हस्बुनल्लाह, अरे तुम हमें लश्कर से डराते हो, सुनो, वक़ालू हस्बुनल्लाह, हमारे लिए तो अल्लाह काफी है। सुभान अल्लाह, हमारे लिए तो अल्लाह काफी है। बताइए, हम सबके लिए अल्लाह काफी है कि नहीं है? बताएं, मैं हाथ उठवाने का आदि नहीं, लेकिन बता दो आज उठा के, किस किस के लिए अल्लाह काफी है? सबके लिए अल्लाह काफी है। तो नीचे कीजिए, जब अल्लाह काफी है तो फिर आज से ये अहद कर लो, आज से अगर जीना है तो इज्जत की जिंदगी जिएंगे, जिल्लत की जिंदगी हम नहीं जिएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आज से अगर जीना है, हम अपने हक के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे, अपना हक हम हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। जिस दिन ये जज्बा पैदा हो गया ना, खुदा की कसम, तुम्हारा खोया हुआ वकार अल्लाह वापस फरमा देगा। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, उन्होंने कहा हमारे लिए अल्लाह काफी है, जो बड़ा कारसाज है, रब है जिसके सिवा कोई फैसले करने वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? जी। आज से सुधर जाइए, सुधर जाइए, संवर जाइए, इन उलमा की इज्जत कीजिए, इनका अदब कीजिए, अइम्मा का की कदर कीजिए, मसाजिद से मोहब्बत कीजिए, मसाजिद को आबाद कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। वरना याद रखें, गाजर मूली की तरह काटे जाओगे, गाय की तरह, गाजर मूली की तरह काटे जाओगे, और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया, आओ मैं जहां लाना चाहता तुम ला चुका हूं। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तेजी के साथ मुख्तसर तर्जुमा सुनते चलें बस। अल्लाह फरमाता है, लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और जिसने तुम्हारे पहले आबाओ
अजदाद को पैदा किया लअल्लकुम तत्तकून के तुम्हें परहेजगारी मिले। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अंज़ला मिनस समाई माअ, और वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन का बिछौना और आसमान का शामियाना लगाया है। और वही है जिस रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए आसमान से पानी नाजिल फरमाया है। वस्समाअ बिनाअ, जिसने पानी नाजिल फरमाया है। व अंज़ला मिनस समाअ बिनाअ, आसमान का शामियाना लगाया। व अंज़ला मिनस समाई माअ, और जिसने पानी नाजिल फरमाया आसमान से तुम्हारे लिए, तुम्हारी खेती के लिए, तुम्हारी जरूरत के लिए। फअखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, ताकि निकाले तुम्हारे खाने को कुछ फल और रिस्क इसी जमीन से। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, और खुदा के लिए अल्लाह के साथ किसी को जानबूझकर शरीक ना ठहराओ, इस हाल में कि तुम जानते हो, तुम जानते हो। वइन कुंतुम फी गैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, और याद रखो अगर तुम्हें कोई शक है इस बात में, जो किताब हमने अपने खास बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है, जिस किताब के मुहाफिज आज इस मदरसे से 2 बच्चे बने हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे और हम सब के बच्चों को हाफिज कुरान कारी कुरान बनाए। आमीन आमीन। अल्लाह ने महफूज कर दिया बच्चों के सीनों में इस कुरान को। फरमाता अगर इसमें तुम्हें कुछ शक है तो इस जैसी कोई सूरत लाओ और ले आओ अल्लाह के मुकाबिल अपने तमाम हिमायती, अगर तुम सच्चे हो। फइल्लम तफअलू, तुम नहीं कर सकते। वलन तफअलू, और तुम कर ही नहीं सकते। फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, जब तुम नहीं ला सकते इस जैसी कोई किताब, इस जैसी कोई सूरत, इस जैसी कोई आयत, इसका मिसल नहीं ला सकते। फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो तैयार हो जाओ उस आग के लिए जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। उइद्दत लिल काफिरीन, जिसे अल्लाह ने काफिरीन के लिए तैयार किया। बेशक बेशक बेशक। आओ तैयार हो जाओ उस आग के लिए, तुम्हें भी उसका ईंधन बना दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों जहन्नम के ईंधन बना दिए जाओ, जहन्नम की आग में जला दिए जाओ। अपने रब को राजी कर लो। वबश्शिरिल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा व हुम फीहा खालिदून। और फरमाता खुशखबरी सुनाओ ईमान वालों को जो अच्छे काम करने वाले हैं। याद रखना जहां ईमान वालों का जिक्र है वहीं अच्छे काम का भी जिक्र है, जहां ईमान वालों का जिक्र है आमाले सालिहा का भी जिक्र है। फरमाता उस जन्नत की खुशखबरी सुना दो जिसके नीचे नहरें जारी हैं, उस जन्नत की खुशखबरी सुना दो जिसमें बाग है और बाग वाली है, नेमतों वाली है, रहमतों वाली है, बरकतों वाली है, अजमतों वाली है, बड़े करम वाली है, बड़े फजल वाली है, बड़े रहम के बाद मिलती है, बड़े फजल के बाद मिलती है, बड़े करम के बाद मिलती है। अल्लाह अल्लाह, आओ आओ खुशखबरी सुनाओ उन लोगों को जो जन्नत में जाने के मुस्तहिक हो, जो नेक काम करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला बशारत देता है जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उसके अंदर नहरें हैं। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा, जब उन्हें उससे कुछ खाने के लिए फल दिए जाएंगे तो कहेंगे क़ालू, कहेंगे हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये तो वही है जो हमें पहले दिया जा चुका है। व उतू बिही मुतशाबिहा, सूरत में मिलता जुलता होगा लेकिन उसका जायका मुख्तलिफ होगा। उसका जायका ऐसा होगा जब खाएगा ना तो दुनिया भूल जाएगा, जो दुनिया में जिंदगी गुजार के गया था ना तकलीफों में, सब भूल जाएगा। वो तो भी मुतशाबिहा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और जन्नत में सुथरी बीवियां अता की जाएंगी। हुम फीहा खालिदून, और जन्नती हमेशा जन्नत में रहेंगे।